हेलो हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सब बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज धो रही हूँ नाच। मैं सोच रही हूँ आज धूप अच्छी खासी हुई पड़ी है छत पे। मैंने कहा नाच धोकर छत पे सुखा देती हूँ, है ना। तो चलिए हम चलते। नाच मैंने अंदर रखा हुआ है, ये टब में भिगो भी दिया। कुछ धो गया, कुछ तो धो दिया है, कुछ अभी धोना बाकी है। नाज में जितना भी कबाड़ आया हुआ था मैंने सारा ऊपर चला के सारा छोटी चन्नी से बाहर निकाल लिया था। बहुत कबाड़ होता है यहाँ पे, तो कुछ ज़्यादा ही गंद नाज में कबाड़ हो जाता है। आराम से धो रही थी बैठ के, कोई दिक्कत नहीं थी। उनका आराम से धो जाएगा। फिर भी मैंने कई बार पानी इसका 2-3 बार पानी बताया, कबाड़ चुका सारा, जब जाके कहीं नाज साफ़ हुआ। आराम से बैठी थी, बाहर धूप हो रही थी, मैंने कहा अंदर बैठ के धो लूँगी, अंदर छाएँ हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है अंदर। तो फिर बाहर सारी छत पे कुछ और तो है नहीं, धूप ही धूप है बस। मैंने कहा अच्छे से सूख जाएगा, 2 ही दिन में सूख जाएगा। मौसम भी अच्छा हुआ है, धो देते हैं नाज, काम आएगा। ऊपर कोई आने के लिए रेडी नहीं होता जल्दी से, क्योंकि ऊपर धूप होती है बहुत, और बैठने का या फिर कहीं रेस्ट करने का ऐसा जुगाड़ भी नहीं है कि हाँ यहाँ छाया में बैठ जाए बंदा। इसमें नाज में जब हम इसको फैला देते हैं, फिर कबूतर आते हैं बहुत ज़्यादा, कबूतर उड़ाने पड़ते हैं। इतनी धूप हो रही है फिर भी कबूतर आ रहे हैं। सुबह शाम में तो कबूतर के डाल देते हैं, ठीक है, लेकिन सारा नाज फैला के फिर इसकी देख रेख करनी पड़ती है, रखवाल करनी पड़ती है। सबसे बड़ी समस्या होती है रखाने की। इतनी नाज को धोने की नहीं होती, क्योंकि धूप में ऊपर कौन बैठे। अब मजबूरी है, नाज धोना भी है, सुखाना भी है, क्योंकि नाज तो हमारे अन्नदाता हैं, इनके बिना तो हमारा गुजारा नहीं होने वाला है। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं ही धो देती हूँ। 2 ही दिन काफ़ी हैं। लेट धोया था तो 3 दिन, आज का लगा के 3 दिन लग जाएंगे ज़्यादा बस, इससे ज़्यादा तो नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा सा कष्ट मुझे ही करना पड़ेगा, मैं ही धोती हूँ और फिर मैं ही बैठ के इसको रखाऊँगी धूप में, छाँव में, जैसे भी अपना जुगाड़ बनाऊँगी और बैठ के इसको रख, और कोई नहीं। मेहनत तो बहुत लगी और टाइम भी बहुत लगा, पर बातों ही बातों में मैंने अपना नाच धो दिया। अब मैं यहाँ पे चद्दर फैला के, नीचे चद्दर फैला देंगे तो फिर धूल वूल थोड़ी बहुत तो उड़ती है, छत पे भी थोड़ी बहुत तो धूल आ ही जाती है, कितना ही भी करते हैं। आराम से चद्दर फैला के उस पर सुखा देते हैं तो फिर गंदा नहीं होता नाच। जैसा धोया साफ़, बिल्कुल साफ़ सुथरा वैसा का वैसा ही रहता है। फिर भी एक बार हम इसे पीसने को देने से पहले बरसाते हैं कि थोड़ी बहुत धूल फिर भी आ ही जाती है, छत पे हवा चलती है, मन नहीं मानता ऐसे भी। फिर इसको एक बार बरसाते हैं, तब इसको पीसने के लिए देते हैं। अब मैं इसको फैला रही हूँ यहाँ पे, फटाफट से मेरा नाच फैल जाएगा। पतला पतला 3 चद्दर पे फैलाया मैंने, जिससे जल्दी सूख जाए। जल्दी सूख भी जाएगा, पतला पतला फैला है तो जल्दी सूख जाएगा। तो धूप भी तेज़ निकली है, क्योंकि अभी अप्रैल में तो ठीक ठाक धूप रहती है, अप्रैल का महीना चल रहा है तो ठीक ठाक ही धूप है। सर्दियों में तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है सूखना, सर्दियों में नहीं सूख पाता है जल्दी से, लेकिन गर्मियों में तो सूख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेहनत बहुत की है, लेकिन पता नहीं चल रहा, 2-3 मिनट में नाच धो धाए के साफ़। तो टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे।